नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे आगे के क्वेश्चनों को 77 नंबर से, क्योंकि यहाँ तक हम देख चुके हैं। ठीक, 77 नंबर से देखेंगे। ये हमारा चल रहा है वैदिक साहित्य से प्रश्नोत्तरी। वैदिक साहित्य के हम बहुत ही अच्छे प्रश्नों को देख रहे हैं, जहाँ से कि पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आगे की बेहतर तैयारी भी हो जाएगी और आपको ये भी मालूम होगा कि अभी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि अब समय हमारे पास सिर्फ यही मुश्किल से 50 दिन या फिर 1.5 महीने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है सा न पीतवे सूनवे अग्नि सुपायानु भव अस्य मंत्र ऋषि वर्तते। यहाँ पे हमें इस मंत्र का ऋषि बताना है। स न पीतवे सूनवे अग्नि सुपायानु भव अस्य मंत्र ऋषि वर्तते। तो यहाँ पे हमारे एक सेकंड, यहाँ पे हमारे ऋषि कौन है ये बताना है। ए है वशिष्ठ, बी है मधुचंदा, सी कणो और डी है अंगिरा। तो यहाँ पे हमारे ऋषि कौन हो जाएंगे? यहाँ पे ऋषि हमारे हो जाएंगे बी। बी यानी कि बी मधुचंदा। ठीक, मधुचंदा हमारे यहाँ पे ऋषि हो जाएंगे। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे फिर 78 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। 78 नंबर का क्या है? वज्रहस्ता वज्रहस्ता इत विशेषणम कस्य देवस्य अस्ति। वज्रहस्ता किस देवता का विशेषण यहाँ पे है, ये हमें बताना है। आप लोग भी बताते रहें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, या फिर हमारे पहले बताने से पहले आप लोग देखें कि कौन सा है और उसको टोटल कर लें कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 78 नंबर का वज्रहस्ता इत विशेषणम कस्य देवस्य अस्ति। यहाँ पे वज्रहस्ता जो है वो किसका विशेषण है, किस देवता का, ये बताना है। उषा, विष्णु, अग्नि, इंद्रस्य। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा हमारा 78 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये डी ऑप्शन सही यहाँ पे हो जाएगा। जो डी है हमारा वो इंद्र। इंद्र के लिए वज्रहस्ता विशेषण उपयोग किया गया है डी के लिए। ठीक, जो डी है। फिर आगे देखेंगे, फिर हमारा है अगला क्वेश्चन मध्यादिन शाखा। मध्यादिन शाखा कस्य वेदस्य अस्ति। जो मध्यादिन हमारी शाखा है वो किस वेद की है, यहाँ पे बताना है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर कश्यापि न, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमें ये बताना है। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए है यजुर्वेद, बी है ऋग्वेद, सी है अथर्ववेद और डी है कश्यप न, यानी कि कोई भी नहीं। मध्यादिन शाखा हमारी कहाँ की है, ये हमको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। मध्यादिन शाखा हमारी है यजुर्वेद की। यजुर्वेद शाखा जो है उसका मध्यादिन शाखा है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है यहाँ पे हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर आगे है 80 नंबर का क्वेश्चन है आ ओ व्रणे सुमितम यज्ञा नाम मंत्रांशः अयम कस्य सूक्तस्य वर्तते। जो ये मंत्र है वो कहाँ का है, जो ये मंत्र है वो कहाँ से है, ये हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, आ ओ व्रणे सुमितम यज्ञानाम मंत्रांशः अयम कस्य सूक्तस्य वर्तते। पुरुरवा उर्वशी यम यमी सूक्तस्य, शर्मापणि सूक्तस्य या फिर डी है विश्वामित्र नदी सूक्तस्य। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ये बताना है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आओ व्रणे सुमितम यज्ञानाम मंत्रांश। ये जो मंत्र है ये हमारा है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का। ठीक, ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, क्योंकि जो हमारा ये नेट
वाला पेपर है ये। अभी इसका फॉर्म वगैरह आ चुका है, तो आप लोग फटाफट फिल कर दीजिए और पढ़ाई में लगे रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया करिए, ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। आप लोगों के साथ साथ और लोगों को भी लाभ मिल जाए, ठीक है। और पूरा देखें तभी लाभ होगा, क्योंकि और बहुत सारे वीडियो पड़े भी हैं चैनल पे, इसको आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। वहाँ से आपको ज़रूर ही काम की चीज़ें हैं, तो उससे वहाँ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा हो जाएगा 81 नंबर का क्वेश्चन। 81 नंबर में है, कदा सूनु पितरम जात इच्छात। कदा सूनु पितरम जात इच्छात। यहाँ पे ये मंत्र कुत्र वर्तते, यानी कि ये अयम मंत्रांशः कुत्र वर्तते, ये कहाँ का है हमारा, ये यहाँ पे बताना है। 81 नंबर का जो क्वेश्चन है, कदा सूनरु, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते, या फिर यमयमी, या फिर पुरवा उर्वशी, या सर्मपणि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरवा और उर्वशी, इस सूक्त, इस संवाद सूक्त से ये कहा गया, कदा सूनुरु पितरम जात इच्छात। ये मंत्र हमारा पुरवा उर्वशी सूक्त से है, ठीक है। आगे देखेंगे 82 नंबर का क्वेश्चन। 82 नंबर में क्या है, हस्ता इत्र का धातु स्विकृता यास्केन। हस्ता इत्र का धातु, यहाँ पे कौन सी धातु को स्वीकार किया है यास्क ने, ये बताना है। हन, ह, हश, अश। तो ये हमारा 82 नंबर का जो है, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 82 नंबर का ए। हस्ता में हन धातु को यास्क स्वीकार करते हैं, जो यास्क हैं ये स्वीकार करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन। 83 नंबर में क्या है, चतुर्मासस्य यागे। जो चतुर्मासस्य याग है वर्तते, वो क्या है, ठीक है। चतुर्मासस्य यागे वर्तते सुना सीरियम अग्निहोत्रम सौत्रामणि, या फिर अग्रायणम। तो यहाँ पे हमारा 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुना सीरियम। सुना सीरियम जो है वो चतुर्मास याग में आता है, ठीक। आगे फिर है 84 नंबर का क्वेश्चन। 84 नंबर का क्वेश्चन क्या है, याज्ञवल्क्य शिक्षा केन संबंधा वर्तते। जो याज्ञवल्क्य शिक्षा है वो किससे संबंधित है, यहाँ पे ये हमें बताना है, याज्ञवल्क्य शिक्षा, ठीक है। और जो भी रिलेटिव चीज़ें सिलेबस के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि चीज़ देखना है, तो आप लोग उसको कमेंट में बता दें, तो उसको भी लाने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है वो किससे संबंधित है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या फिर डी है हमारा शुक्ल यजुर्वेद। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा किससे संबंधित है, यहाँ पे हमें बताना है। याज्ञवल्क्य शिक्षा हमारी जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। याज्ञवल्क्य शिक्षा कहाँ से संबंधित है, तो शुक्ल यजुर्वेद से, ठीक। शुक्ल यजुर्वेद से हमारी याज्ञवल्क्य शिक्षा संबंधित है, ठीक है। आगे देखेंगे 85 नंबर का। 85 नंबर में है ऋग्वेदीय प्रतिसाख्य अनुसारेण रक्त संज्ञा का। ऋग्वेद के जो है ऋग प्रतिसाख्य के अनुसार रक्त संज्ञा क्या है, यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। ये हमारा ऋग प्रतिसाख्य शौनक द्वारा जो रचित है वो भी लगा हुआ है, उसमें भी बहुत सारी संज्ञाएं परिभाषाएं दी हुई हैं। वहाँ से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हर बार बनता है, ठीक है। अभी और भी इसकी क्लासें आएंगी, उसको भी आप लोग देख लेना, तो आपका वहाँ से प्रॉपर तैयार हो जाएगा। इसके लिए फिर आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऋग्वेद प्रतिसाख्य अनुसारेण रक्त संज्ञा का, तो यहाँ पे बताना है क्या है, स्पर्श है, संयोग है, अनुनासिक है, या फिर है डी विसर्ग। यहाँ पे ये गलत टाइप है, इसको मत देखिएगा, आप अपने काम की चीज़ देख लीजिए। स्पर्श, संयोग, अनुनासिक, या फिर विसर्ग। तो रक्त संज्ञा क्या है हमारा, सबको मालूम ही है। 85 नंबर में यहाँ पे हमारा 85 नंबर में हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, यहाँ पे अनुनासिक, ठीक।
जो अनुनासिक है ये रक्त संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जो अनुनासिक हैं वो रक्त संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, फिर है हमारा 86 नंबर का आंतरिक्ष स्थान देवता अस्थि। आंतरिक्ष स्थानीय देवता है यहाँ पे, ये बताना है कौन सा है। अश्वनो, अग्नि, इंद्र, सूर्य। तो हमारा अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन सा है? सूर्य है या फिर इंद्र है, फिर अग्नि है या अश्विन है। तो यहाँ पे 86 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सी, इंद्र। अंतरिक्ष स्थानीय देवता हमारा यहाँ पे कौन है? तो इंद्र है। ठीक, आगे देखेंगे 88 नंबर का क्वेश्चन। 88 नंबर का आचार्यश्चित् इदं ब्रूयात् इत्र चित् निपातस्य अर्थः कः। तो यहाँ पे हमें निपात का अर्थ बताना है। तो यहाँ पे पाद पूर्णः उपमा पूजा धनम। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 88 नंबर का क्वेश्चन। 88 नंबर का कुछ यहाँ पे सी, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, निपात का अर्थ है यहाँ पे चित्त निपात यानी कि पूजा। ठीक है, पूजा, ये यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूजा, पूजा जो है वो चित्त निपात अर्थ के लिए है। ठीक है, आचार्यस्य चित्त इदम ब्रूयात इत्र चित्त निपातस अर्था का। चित्त निपात हमारा पूजा अर्थ के लिए होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर देखेंगे आगे का क्वेश्चन हमारा है 89 नंबर का। 89 नंबर का क्वेश्चन है यतो वाचो निवारन्ते अप्राप्य मनसा सह कुत्र इयम उक्ति। यहाँ पे कित्र इयम उक्ति यानी कि ये किसकी उक्ति है, कहाँ से है, ये बताना है। कठोपनिषद, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही हमारे एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं। वो मैचिंग वाले हो गए और अभी तो मिलान वाले पूछे जाते हैं और कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और लाइन दे देते हैं कि ये कहाँ से वो है। तो यहाँ पे उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे 100 क्वेश्चनों में कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर है यतो वाचो निवारन्ते अप्राप्य मनसा शाह कुत्र इयम उक्ति। तो यहाँ पे कठोपनिषदि, केनोपनिषदि, तैत्तरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कहाँ से है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यतो वाचो निवारन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो ये हमारा है तैत्तरीयोपनिषद का। ठीक है, ये कहाँ से है? तो ये हमारा तैत्तरीयोपनिषद से है। ठीक है, आगे देखेंगे 90 नंबर। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अजो नित्याः शाश्वतो अयं पुराणः। अजो नित्याः शाश्वतो अयं पुराणः इयम उक्ति कुत्र अस्ति। इस तरह की जो सूक्तियाँ हैं उनको अगर आप 1-2-3 बार देखेंगे अच्छे से, और एक चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग, अभी भी टाइम है छोटा सा 10-20 2-4-6 पन्ने का। उसमें ये सूक्तियाँ और उक्तियाँ किसने कही हैं, कहाँ से हैं, ये चीज़ें अगर आप लोग वहाँ पे नोट कर लें और रेगुलर वे पे अगर थोड़ी देर 5 मिनट उसको देखेंगे डेली, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अजो नित्याः शाश्वतो अयं पुराणः, ये उक्ति कुत्र अस्ति। ये उक्ति कहाँ से है? तो ये हमें बताना है। बृहदारण्यकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद या फिर कठोपनिषद। तो हमारा ये कहाँ से है? ये 90 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये अजो नित्या शाश्वतो अयं, ये कठोपनिषद। ठीक है, ये कठोपनिषद से है नचिकेता। और जो कठोपनिषद में अभी इसकी स्टोरी नहीं हमें याद आ रही है, फिर इसको भी बताएंगे आगे,
फिर हमारा 91 का, क्योंकि यहाँ फिर बताने में फिर क्लास भी बड़ी हो जाएगी, फिर देखने में आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, फिर देखेंगे 91 नंबर का क्वेश्चन। छोटी छोटी ये क्लासें जो आ रही हैं इनको आप लोग पूरा देखते चलें, यहाँ से आप लोग अच्छे से क्लियर होता चलेगा कि कितनी तैयारी आपकी हो गई है। ठीक है, और अच्छे से आप लोग इसको बढ़िया करते चलिए। ठीक, फिर है हमारा 91 का क्वेश्चन। 91, ताकि बहुत बड़ी क्लास हो जाने पे फिर उसमें मन भी नहीं लगता है और जल्दबाजी में लोग पूरा देखते भी नहीं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलें। ठीक है, ए नाहम नामृता श्याम किमाहम तेन कुर्याम कया इदम उच्यते। ये हमारा कहाँ से है ये बताना है। मैत्रेय कात्यायन गायत्र्य उपमेय। सॉरी मित्रों, तो 91 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही, मैत्रेय। ठीक है, मैत्रेय यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये मैत्रेय। ठीक, आगे देखेंगे 92 नंबर का क्वेश्चन। आत्मो वेदमग्र आशीत पुरुष विधा इत कुत्र उक्तम। तो यहाँ पे ये उक्ति कहाँ पे है? कठोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, केनोपनिषद। तो यहाँ पे 92 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग भी बताते चलें। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, आत्मो वेदामाग्रम आशीत पुरुष विधा इति उक्ति। ये बृहदारण्यक उपनिषद, जो बृहदारण्यक उपनिषद है हमारा यहाँ से है। ठीक है, आगे देखेंगे 93 नंबर का क्वेश्चन। 93 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अधस्ता नाम समचीनम उत्तरम चुनत। अधस्ता नाम समचीनम उत्तरम चुनत। हम अभी लेके कुछ क्वेश्चनों को ऐसे आएंगे जो कि होंगे हमारे कारण कथन वाले और मिलान वाले क्वेश्चन। उसको आप लोग ज़रूर देखना। और अभी डेली क्लास फिर आने वाली है, फिर आप लोग उसको देखते चलिएगा। ठीक है, 93 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अधस्था नाम समचीनम उत्तरम चुनत। कणो संहिता, बृहदारण्यकोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, या फिर यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसको नहीं देखेंगे। यहाँ तक हमारा हो गया है 92 तक। आगे की चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से अच्छे से तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमः संस्कृताय, राधे राधे।